हो गई है पीरे पर्वत पिघलनी चाहिए, इस आंदोलन से ये सरकार हिलनी चाहिए। अब ये दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी हैं। शर्त लेकिन ये थी कि दिल्ली की बुनियाद हिलनी चाहिए और ये हिला के रख देगा। देश का किसान अगर लोगों को अन्न खिला सकता है तो सरकार को भी हिला सकता है। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नाम लेके ये दो व्यापारी व्यापार करने आ गए हैं, लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है कि आप जैसे व्यापारियों के झांसे में नहीं बात करने वाली है। आप अभी बंगाल देखिएगा, असम देखिएगा, पौंडीचेरी देखिएगा, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, यहाँ से तमाचा होगा इस सरकार को। इससे पहले भी बहुत से तमाचे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी अहंकार नहीं टूट रहा है। बिल्कुल, ये तो हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं, ये सरकार जो बैठी हुई थी मदमस्त है। सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है, तभी तो हम 90 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। सियासत की लहू में किसान कब तक चलता रहेगा? ये सत्ता में बैठे हुए भड़ुए ये कब तक हमारी बातों को नहीं सुनेंगे? अंधभक्तों को मैं कहना चाहूंगा, अंधभक्त कुछ लोग कहते हैं शेर पालूंगा। अरे मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। और इन लोगों ने गलतफहमी पाली हुई है। जब यही अंजना ओम कश्यप कहती थी अरे तंबू उखड़ गया है, लेकिन अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जी देख लीजिए, ये हम हैं, ये हमारे किसान भाई और ये हमारा दिखा दीजिए तंबू खड़ा हुआ है। उखड़ना तो आपका तय है, क्योंकि आपको उखाड़ फेंकने का काम ये देश का किसान करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम करती हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी कह देते हैं कि आप भैंस को लिपस्टिक लगाते रहिए, भैंस गोरी हो जाएगी, तो ये अंधभक्त वही काम करेंगे, भैंस को लिपस्टिक लगाते रहेंगे। आप किसान की बात करते हैं तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है। अगर आप युवा रोजगार की बात करता है तो आप टुकड़े टुकड़े से संबोधित करते हैं। यही सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यही सरकार कर रही है कि बेटी डराओ और बेटी सताओ। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, हाथरस कांड देखा होगा आपने। पत्रकार महोदय, ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ जुमले जीवी की सरकार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ये 2014 से जितने बड़े बड़े वादे किए थे, इसने कहा था किसानों पे नहीं होगा अत्याचार। आज सबसे बड़ा अत्याचार किसानों पे ये सरकार कर रही है। हमें पहले दिन से ही ये पानी की बौछारों से डरा रही थी, षड्यंत्र रच रही थी। सारे षड्यंत्रों से साजिश कितनी भी कर लो, लेकिन हमारा संघर्ष है कभी झुकने वाला नहीं है और हम झुकने नहीं देंगे। तेरी हुकूमत है तो क्या हुआ, तेरी हुकूमत है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं। ये जो मौजूदा सरकार है, आज देखिए मन की बात में ना युवाओं की बात हुई, युवाओं के रोजगार की नहीं बात हुई, देश में किसानों की नहीं बात हुई। ये सत्ता में बैठे लोग, आपने कल बयान देखा होगा कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी कहते हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे पेट्रोल और गैस के दाम बदलते हैं। अरे ये सत्ता के भूखे हुए ये बंगाल में बैठ के राजनीति करते हैं अपनी। बंगाल में जो बिहार में आदमी रोजगार नहीं दे सका, वो बंगाल में 2 करोड़ रोजगार की बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। जो सत्ता, जो इतिहास आप समझिए, अगर सड़क में गांव के लोग सड़क में पहुंच जाते हैं तो वो सरकार की नाकामी है। आज 90 दिन से ज्यादा लोग सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को आगे कार्यरत बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार को जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि आपने देखा होगा 8 चरणों में मतदान, अरे 297 सीटों में 297 चरणों में आप मतदान करवा दीजिए। ये बैठ के सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण की जा रही है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ युवा हो या किसान हो, कोई भी हो, सभी प्रति व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरवर जी, ये बताइए कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये हो गया, बहुत सारे लोगों का कहना है कि राष्ट्र हित में 100 रुपये खरीद लीजिए, देश का विकास होगा इससे, तो क्या अंधभक्तों को मैं कहना चाहूंगा, अंधभक्त कुछ लोग कहते हैं शेर पालूंगा। अरे मैं कहता हूं शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। और इन लोगों ने गलतफहमी पाली हुई है कि 100 रुपए का पेट्रोल होगा। अरे 100 रुपए का पेट्रोल होगा तो आखिर 100 रुपए के टमाटर क्यों नहीं बिक सकते हैं? आप अडानी अंबानी, अभी आपने देखा होगा, हम दो हमारे दो की बात होती है, आपने रातों रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना गया, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी, और सबसे बड़े स्टेडियम पर कब्जा कर लिया। अरे जिस लौह पुरुष की ये बात करते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लौह पुरुष हैं, हमारे आइडियल हैं, ये सरकार में बैठे हुए उन्हीं को दबा के अपना नाम बनाना चाहते हैं। यही सरकार उत्तर प्रदेश में जब मायावती अपने शासनकाल में ये कहती थी, मूर्ति लगाती थी, तो ये लोग कोई विरोध करते थे। लेकिन आज वहां पे आप देख लीजिए, वही अडानी और अंबानी एंड हुआ है, जो
पवेलियन होता है, जो बॉलिंग छोर होता है, इन्होंने अडानी और रिलायंस के नाम से रख दिया है। कैसा ये पारदर्शिता है? आप इन्हीं दोनों के लिए करना चाहते हैं। देश में युवा इतना बेरोजगार है, उसकी कोई बात नहीं होती है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर जो नौकरी नहीं दे सका, नौकरी देने की नहीं बात करता, वो आत्मनिर्भर की बात करता है। ये सत्ता में बैठे अपना रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं की नहीं बात कर रहे हैं, ना किसानों की बात कर रहे हैं। बाबा जी खुशहाल, उत्तर प्रदेश से हैं आप हैं, बाबा जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश किसान बड़ा खुशहाल, बंगाल जा रहे हैं खुशहाल करने के लिए, तो क्या उस खुशहाल है उत्तर प्रदेश का किसान? सियासत की लहू में किसान कब तक चलता रहेगा? ये सत्ता में बैठे हुए भड़ुए ये कब तक हमारी बातों को नहीं सुनेंगे? बाबा बात करते हैं किसानों की। अरे किसान एमएसपी 1868 रुपए रेट था, लेकिन हम जैसे गरीब हमारे भाइयों को, हमारे बाप पिताजी को धान बेचना पड़ा 1000 और 1200 रुपए में। अरे आप एफसीआई के भंडारण बंद कर देते हैं, पीडीएस के थ्रू जो किसानों को अनाज मिलता है वो आज नहीं मिल रहा है। यही कोटे के जरिए चीनी और सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। ये ऐसा एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर हम आपको सिर्फ 2 रुपए दे सकते हैं वो डीबीटी के थ्रू, हम आपकी सरकार, आपने कल देखा होगा परसों न्यूज में कह रहे हैं कि सरकार का व्यवसाय चलाना काम नहीं है। अरे इससे पहले भी सरकारें हुई हैं, जो सीजीएल की बात हो, एसएससी की बात हो, आज जितनी वैकेंसियां सब वैकेंसियां खत्म कर दी गई हैं। कोचिंग सेंटर बंद करवाने का काम है, क्योंकि सरकार के पास अपने पेट भरने के लिए पैसे हैं, इन विधायकों को सैलरी देने के लिए पैसा है, सांसदों को सैलरी देने के लिए पैसा है, लेकिन हम जैसे युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है इनका। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। बिल्कुल, ये तो हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं। ये सरकार जो बैठी हुई थी मदमस्त है, सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है, तभी तो हम 90 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। ये सरकार अपनी ताकत को दिखाना चाहती है, लेकिन अहंकार में अगर आप बैठे हुए हैं तो किसान का ये गुरूर है कि हम तुमसे ज्यादा अगर तुम्हें सत्ता में बैठाने का काम करते हैं तो हम सत्ता से उतार फेंकने का भी काम करते हैं। आप अभी बंगाल देखिएगा, असम देखिएगा, पौंडीचेरी देखिएगा, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, यहाँ से तमाचा होगा इस सरकार को। इससे पहले भी बहुत से तमाचे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी अहंकार नहीं टूट रहा है। आप दिशा रवि को देखे होंगे, दिशा रवि को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं है। अरे सोशल एक्टिविस्ट की आवाज को दबाना चाहते हैं। कितनी जेलें हैं, युवाओं को जेल में नहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अगर बहरों को जगाना है तो धमाका जरूरी है, और धमाका ये युवा का है, किसान का है। शर्मा जी, एक सवाल ये है कि अमित शाह ने बंगाल में कहा कि 50 साल अभी हम नहीं जाएंगे, तो कैसे सत्ता से हटाएंगे आप? अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन कैसी। ये सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नाम लेके ये 2 व्यापारी व्यापार करने आ गए हैं, लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है कि आप जैसे व्यापारियों के झांसे में नहीं बात करने वाली है। क्योंकि अरे राम तो सबके दिल में बसने हैं, मैं ब्राह्मण हूँ और सब यहाँ किसान बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म नहीं है। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हो गई है पीरे, अब पर्वत पिघलनी चाहिए। इस आंदोलन से ये सरकार हिलनी चाहिए। अब ये दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी हैं। शर्त लेकिन ये थी कि दिल्ली की बुनियाद हिलनी चाहिए, और ये हिला के रख देगा। देश का किसान अगर लोगों को अन्न खिला सकता है तो सरकार को भी हिला सकता है। कैसे हिलेगी, क्योंकि वहाँ तो जीतने के दावे किए जा रहे हैं बंगाल। अरे गोदी मीडिया जो गोद के लिख देती है, क्यों भाई साहब आप बताएंगे? गोदी मीडिया गोद के दिखाती है ना। गोदने से इतिहास नहीं लिखे जाते हैं, इतिहास संघर्षों से लिखे जाते हैं, और ये संघर्ष है, इतिहास बदलने का संघर्ष, और ये सरकार को बदलवाने का काम करेगा ये संघर्ष। ये सियासत के लहू में इतने जुनून अपने कर दिए हैं, लेकिन इनके लहू को तोड़ने का काम, इनके अहंकार को तोड़ने का काम देश का किसान और नौजवान करेगा।